सरकार की संवेदना बहुत सेलेक्टिव है। मोदी जी अपनी संवेदना बहुत चुन चुन के जाहिर करते हैं, किसके प्रति उनको संवेदना जाहिर करना है, किसके प्रति संवेदना जाहिर नहीं करना है। इस खेल में सरकार लगी हुई है। एक एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी की मौत हुई, उसकी मौत पे कोई भी मंत्री केंद्र सरकार का पहुंच के शोक संवेदना नहीं व्यक्त कर सकता। इससे ज्यादा संवेदनहीनता की पराकाष्ठा क्या हो सकती है? इससे ज्यादा लापरवाही का उदाहरण क्या हो सकता है? आम आदमी पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, आलोचना करती है और मोदी जी की सरकार को ये सलाह देना चाहती है कि कृपा करके अपनी कलुषित मानसिकता से ऊपर उठ के देश के लिए मरने वालों के लिए अपनी संवेदना रखिए। उसमें अपनी कलुषित मानसिकता को मत लाइए, उसका इजहार मत कीजिए, उसका प्रदर्शन मत कीजिए। 22 गोलियां लगी हैं तंजील अहमद को। उसके बच्चे बता रहे हैं कि तब तक उसको गोली मारा गया जब तक उसकी मौत ना हो जाए। उसकी पत्नी जिंदगी मौत से जूझ रही है। पठानकोट का मामला तंजील अहमद इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे और कहीं ना कहीं इस हत्या के पीछे बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सच सामने आना जरूरी इसलिए है कि पठानकोट की जांच करने वाले लोग अगर खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनके जीवन को खतरा है, तो जो और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनकी सुरक्षा का तो सरकार ख्याल रखे, वो तो अपना जीवन बचा सके। इस हत्या के पीछे एंगल क्या था ये तो सामने आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो इस तंजील अहमद के बारे में आस पड़ोस के परिवार से जो भी जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि इनका किसी से कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, इनका कोई ऐसा आचरण नहीं था कि जिसके कारण इनकी कोई हत्या करता। तो निश्चित रूप से ये एक जांच का मामला है और सरकार की संवेदना का मामला है जो उसको दिखानी चाहिए। आईएसआई का हाल आप लोगों ने देख ही लिया। नरेंद्र मोदी जी ने आईएसआई का भारत में स्वागत किया, उसको बुलाया, उससे कहा पठानकोट में चलिए जांच कीजिए, हमको न्याय दीजिए। पाकिस्तान से गिड़गिड़ा के न्याय मांग रहे थे। भारत छोड़ के जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे आईएसआई वालों ने अपनी असलियत दिखा दी। उन्होंने कहा कोई सबूत भारत नहीं दे सका पाकिस्तान के शामिल होने का। तो जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हम जा जाके चिल्लाते थे और कहते थे, इस बात को उठाते थे कि भारत की आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है, उस स्टैंड में कमजोरी आएगी, उस स्टैंड में सरकार का पक्ष कमजोरी से सुना जाएगा। ये एक बड़ी हार हुई है। सिलेक्टिव संवेदना आपको आप भी समझते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप उसको खूब समझते हैं कि कहाँ वो संवेदना जाहिर करते हैं, कहाँ नहीं जाहिर करते हैं। एकदम आप भी समझते हैं, मीडिया भी समझता है और इस पक्ष को रखना चाहिए। ये पूछना चाहिए केंद्र सरकार से कि उनका कोई रक्षा मंत्री, कोई गृह मंत्री वहां क्यों नहीं पहुंचा। तो सिलेक्टिव संवेदना है। चर्च पे हमले पे नहीं बोलते मोदी जी, 1 लाख की मौत पे नहीं बोलते मोदी जी। ये सिलेक्टिव संवेदना है, इसलिए मैंने ये बात कही।